हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए जिस इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब कि उस इंसान से हमारी शादी भी नहीं हो सकती, उस इंसान के साथ हमारे फ्यूचर का कोई सीन भी नहीं है। मतलब कि फ्यूचर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, जो है यही है, अभी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या हमें ऐसे आदमी के साथ, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए जिसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में आते हो, आप किसी को पसंद करते हो, आप आगे बढ़ते हो, और जब आप दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हो, बातें करते हो, और आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों जब बातें करते हो तो आपको वहीं पे ये चीज़ें अगर क्लियर करता है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में तो चलो रह रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आज ही क्लियर कर देती हूँ या कर देता हूँ, फ्यूचर इसका नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते। अब तुम सोच लो कि तुम्हें रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या क्या करना है। रीजन चाहे दोस्तों जो हो, आपको रीजन वो आपका पार्टनर चाहे जो भी देता है, हो सकता है कि आप लोग इंटरकास्ट हो, अलग अलग कास्ट के हो, तो उसकी फैमिली में इंटरकास्ट अलाउड ना हो, या फिर उसकी फैमिली कंजर्वेटिव हो, आप लोग अलग अलग कॉम के हों, या फिर उसकी फैमिली में लव मैरिज अलाउड ना हो, या खुद वो बंदा खुद नहीं चाहता हो शादी करना। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो उसने तो अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, अब हम लोग प्रेजेंट में बस रह सकते हैं। अब सोचना आपको है। अब बारी आपकी आ गई, उसने तो अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, अब बारी आपकी आ गई कि आपको सोचना है कि इस रिलेशन में रहना है कि नहीं रहना है। तो इसमें दो बातें होंगी दोस्तों। पहला तो ये होगा कि अगर आप मैच्योर हो, समझदार हो, आपने अपने पास्ट में इस तरह का कोई पेन, रिलेशनशिप ब्रेकअप का कोई पेन सहा है या किसी को सहते देखा है, तो आप उसी समय उस रिलेशन को खत्म करोगे। आप वहां से हट जाओगे और बोलोगे कि नहीं, जिस रिलेशन का फ्यूचर ना हो उस रिलेशन में मुझे आगे नहीं बढ़ना, और वो चीजें वहीं पे खत्म हो जाएंगी आपकी समझदारी की वजह से। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलना होता है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। मतलब कि उन्हें सिर्फ मजा मस्ती लाइफ में करनी होती है, उन्हें शादी से, फ्यूचर से, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने कुछ सोच के ही नहीं रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस प्रेजेंट की मजा मस्ती से मतलब है। उन्हें आपके साथ मस्ती करनी है बस। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही, ऐसे लोग जो मजा मस्ती के लिए रिलेशनशिप में आते हैं उनकी बात खत्म। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूं जो लोग मैच्योर होते हैं। अब इसको आप समझो। अब आप कैसे समझोगे कि इस टाइप के रिलेशनशिप में हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इसको आप तभी समझ सकते हो जब मैं एक अच्छा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, और उस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना और इस चीज से कनेक्ट करना। जो हमारा पॉइंट है कि हमें ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में रहना चाहिए कि नहीं जिसके साथ फ्यूचर नहीं है, वो इस चीज से कनेक्ट करना। अब आप सोचो कि आज के समय में सबके पास बैंक में अकाउंट होता है, सबके पास होता है, सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, जो भी है, जिसके पास है 100 है, 50 है, 200 है, 500 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, जिसके पास जो क्षमता है उसके हिसाब से हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट बैंक में करता है। आपने भी किया। उस बैंक में आप जाते हो, उस बैंक के सारे एम्प्लॉय आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आप बहुत खुश होके आते हो कि अरे ये तो बैंक बहुत अच्छा है। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, 1 2 साल 3 साल 4 साल अगर मैंने इस बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट करी तो उसके बाद ये बैंक भाग जाएगा, हमारे सारे पैसे लेके भाग जाएगा, ये फ्रॉड है।
तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे बैंक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे? अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी क्या आप ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करोगे जो बैंक फ्रॉड है, जिसको आप आज ही जान रहे हो, समझ रहे हो कि ये कल को आपके साथ फ्रॉड करेगा, कल को आपको छोड़ के सारे पैसे ये लेके भाग जाएगा? तो क्या आप ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना। यही चीज है हमारा रिलेशनशिप भी। दोस्तों, हम अपने रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट भले अलग चीजों का होता है। बैंक में हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और एक रिलेशनशिप में हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी इमोशन को, हम अपने टाइम को, अपने बहुत जीवन की कीमती चीजों को हम एक रिलेशनशिप को देते हैं। तो ये भी तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो जब हम वहां बैंक में इन्वेस्ट करने में इतना सोचते हैं, तो जो चीजें हमारे लाइफ से जुड़ी हैं उस चीज में हम क्यों ना सोचें? तो अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप अगर ऐसे बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ ऐसे रिलेशनशिप में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? अगर आप इमोशनल हो, अगर आप सच्चे हो, अगर आप उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देखते हो और इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ जाते हो, तो क्या आपका पार्टनर आपको जब छोड़ के चला जाएगा तो वो पेन आपसे बर्दाश्त होगा? आप कर पाओगे? तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि समय रहते, वक्त रहते आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए। इसी में अक्लमंदी है, इसी में होशियारी है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा होता सिवाय दुख के, तकलीफ के। चाहे आप किसी के साथ अगर कम टाइम रहो या ज्यादा टाइम रहो, अटैचमेंट होना स्वाभाविक चीज है। एक इंसान है, दूसरे इंसान के साथ वो अटैच हो ही जाता है। अगर आप अटैच हो गए जानबूझते हुए भी कि हाँ वो इंसान आपसे शादी नहीं करेगा, आपके साथ वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा दोस्तों। और मैं ऐसे मूर्खता की उम्मीद आपसे नहीं करूंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे रिलेशन से समय रहते बाहर निकल जाना ही अक्लमंदी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप अपनी ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।